उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमें यह जमीन दान में दिया था ताकि हम अपना जीवन पालन अच्छे तरीके से कर सकें। 17 साल की एक लड़की बोलती है कि मोदी जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, लेकिन यहाँ पर तो हमारा घर ही। दोस्तों, भारत में नेता बनने और नागरिक बनने में जमीन आसमान का फर्क है। अगर कोई आदमी एक बार MP बन जाता है तो उसको जो आवास मिलता है वो जिंदगी भर के लिए अवेलेबल। मोदी जी को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने में अगर शर्म नहीं आती है तो ये कोई हंसने की बात नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा। जय हिंद दोस्तों। 22 मई 2023 को दिल्ली के कस्तूरबा नगर इलाके में 20 लोगों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया, जिसके कारण 20 लोग बेघर हो गए। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब कस्तूरबा नगर इलाके में लोगों के घर पर बुलडोजर चलने लग रहा है। इससे पहले भी साल 2021 में भी इस इलाके में बुलडोजर चला था। अगर हम भारत के बाकी राज्यों की बात करें तो लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिसके घर पर बुलडोजर चला होगा और वो बेघर हो गए होंगे। लेकिन इस मामले में अब दिल्ली भी पीछे नहीं रहा। विश्वास नगर इलाके में लगभग 800 घर ऐसे हैं जिस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले भी महरौली के इलाके में बहुत सारे लोगों पर बुलडोजर चलवा दिया गया, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का घर बर्बाद हो गया। इसके सपोर्ट में आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल है, जो कि अभी के समय में दिल्ली के CM है, और उन सभी लोगों को टेंट मुहैया करवाया। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें जो कि उपयोग होने वाली थी वो सारे उन सभी के लिए मुहैया करवाए। लेकिन दोस्तों, आज के समय में बुलडोजर ड्रामा जो है वो भारत में चरम सीमा पर पहुंच चुका है। अमीर लोग जो कि अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करके घर बनाए हैं वो तो पैसों के दम पर बच जा रहे हैं, लेकिन गरीब लोगों को कीमत बेघर होकर चुकानी पड़ रही है। आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि आखिर कस्तूरबा नगर की रियलिटी क्या है। तो वहाँ के लोगों का यह एलिगेशन लगाना है कि साल 2020 से ही हम अपने घर को तोड़ने की प्रक्रिया सुन रहे हैं। उससे पहले मैंने कभी ऐसा नहीं सुना। दूसरी तरफ DDA यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का यह कहना है कि इस इलाके से हम एक रोड कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं, जिसके कारण इन सभी घरों को तोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोगों का एलिगेशन यह भी लगाना है कि सुबह 10 बजे से हमारे घरों की तोड़ने की प्रक्रिया शुरू करनी थी, लेकिन बहुत सारे पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो कि सुबह 6 बजे से ही इस इलाके में बैरिकेड्स करना शुरू कर दिए और सुबह से ही हमारा घर तोड़ने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गया। बहुत सारे बुजुर्गों का यह भी एलिगेशन लगाना है कि हम कोई 10-20 साल से यहाँ पर नहीं रहने लग रहे हैं। साल 1957 में जब हम पाकिस्तान से भाग कर आए थे तब हमारे पास कोई रहने की व्यवस्था नहीं थी। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमें यह जमीन दान में दिया था ताकि हम अपना जीवन पालन अच्छे तरीके से कर सके। यहाँ के स्थानीय बुजुर्गों का यह कहना है कि पिछले 60 सालों में एक बार भी हमारे पास नोटिस नहीं आया, लेकिन 2020 से एकाएक नोटिस आने लगा और यह रेगुलर अंतराल पर नोटिस आते गया। अगस्त 2022 में नोटिस आया था जिसमें यह लिखा था कि आप अपने घर को तत्काल खाली कर दीजिए, नहीं तो आपके घर को तोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर लोग यह भी सवाल उठाते हैं कि अगर हम अवैध तरीके से ज़मीन कब्जा करके घर बनाए हैं तो हमसे गैस फीस क्यों लिया गया, इसके अलावा बिजली का बिल क्यों लिया गया। बहुत सारे लोगों का कहना है कि साल 1980 से ही हमारे पास वोटर ID कार्ड, इसके अलावा प्रमाण पत्र, इसके अलावा पहचान पत्र यहाँ के उपस्थित है, फिर भी सरकार हमें यहाँ से उखाड़ना चाहती है। दोस्तों, जिस जमीन पर ये लोग रहते हैं उनका भी इन्हें टैक्स पे करना पड़ता है, फिर भी इन्हें वहाँ से हटाया जा रहा है। इतनी धूप और गर्मी में इन लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है। यह सवाल गोदी मीडिया सरकार से पूछे, इसका भी उम्मीद आप बहुत ही कम करिए। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि बहुत सारे यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना पेट पालन सब्जी बेचकर करते हैं या फिर ऑटो रिक्शा चलाकर करते हैं। इससे आप इनकी आर्थिक व्यवस्था का अंदाज़ा लगा सकते हो। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि अगर किसी का घर टूटेगा तो वहाँ पर इमोशनल रिएक्शन आएगा ही। इसी में इमोशनल रिएक्शन बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता देता हूँ। 17 साल की एक लड़की बोलती है कि मोदी जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, लेकिन यहाँ पर तो हमारा घर ही तोड़ा जा रहा है, हम कैसे पढ़ेंगे। 28 मई 2023 को मोदी जी नए संसद का उद्घाटन करने आ रहे हैं। आप वहाँ पर जाकर मोदी जी से सवाल कर लीजिएगा। उम्मीद है जैसे ही आप सवाल करिएगा आपके घर पर CBI और ED का रेड पड़ जाएगा।
एक और महिला यह कहती है कि मोदी जी ने यह दावा किया था कि जहां झुग्गी रहेगा वहां हम मकान बनाएंगे, लेकिन इस केस में बिल्कुल उल्टा देखने को मिल रहा है। जहां झुग्गी है वहां तो मकान नहीं ही बनाया जा रहा है, उसके बदले में वहां पे रोड बनाया जा रहा है। यह सभी हमारे आंखों के सामने होने लग रहा है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि वहां के एमएलए ओम प्रकाश शर्मा और डीडीए की मिलीजुली भगत से यह सब साजिश हो रही है। लोगों का यह भी कहना है कि जिस इलाके में घर तोड़ा जा रहा है उस इलाके में एक नगर पालिका में एक स्कूल पढ़ रहा है, लेकिन उस स्कूल पर जब अधिकारी से सवाल किया जाता है तब अधिकारी यह जवाब देते हैं कि इस स्कूल को तोड़ने के बारे में कोई भी तय नहीं हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा जब इतनी सारा प्रेशर बना तो सरकार के तरफ से जाहिर सी बात है कोई रिएक्शन आएगा ही। एक रिएक्शन फाइनली सरकार की तरफ से आया और जिसमें बोला गया कि जिसका भी घर तोड़ा जा रहा है वो तत्काल के लिए होम शेल्टर में रहे, उसके बाद बाकी लंबे समय के लिए अपना घर का व्यवस्था खुद करे। लेकिन जिस इलाके विश्वासनगर में 800 घरों को सुप्रीम कोर्ट इलीगल बताई है, उस इलाके के जितने भी आदमी हैं वो सब्जी बेचकर पैसा कमाते हैं या फिर ऑटो रिक्शा चलाकर पैसा कमाते हैं। दोस्तों, ये सारे जो लोग हैं वो घर खरीदने का पैसा कहाँ से ले आएंगे? वहाँ के बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारे पास खाने तक का पैसा है ही नहीं तो हम घर कैसे खरीद पाएंगे। देखिए, मोदी जी को उनका घर तो नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन तोड़ दिए, अब इसमें क्या ही बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में नेता बनने और नागरिक बनने में जमीन आसमान का फर्क है। अगर कोई आदमी एक बार एमपी बन जाता है तो उसको जो आवास मिलता है वो जिंदगी भर के लिए अवेलेबल रहता है, लेकिन दूसरी तरफ नागरिकों के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है उसका अंदाजा आप विश्वासनगर का हालत देखकर समझ सकते हो। रेसलर जो कि न्याय की मांग करने के लिए प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं, उन पर 7 घंटे के भीतर दंगे के आरोप में FIR कर दिया जाता है, लेकिन बृजभूषण सिंह पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद FIR किया जाता है, उसके बाद कोई अच्छी कार्रवाई नहीं की जाती है। मोदी जी को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने में शर्म क्यों नहीं आती है तो हमें नहीं पता, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए। मोदी जी को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने में अगर शर्म नहीं आती है तो ये कोई हंसने की बात नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो अगर हम कस्तूरबा नगर केस पर वापस आते हैं तो यह केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यहाँ के लोगों को ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिला। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई 2 जजों की बेंच, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कारोल ने की। जजों का कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले में मैं दखल नहीं दूंगा, लेकिन मैं 7 दिन का समय देता हूं। 29 मई तक आपके घर को नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन उसके बाद आपके घर को तोड़ा भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए से जुलाई के दूसरे सप्ताह तक उन लोगों के पुनर्वास मुद्दे पर भी जवाब मांगा है जिनके घर को तोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी, तब तक हम इंतजार करते हैं। 29 मई तक तत्काल इन सभी लोगों का घर नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपका भाई इसी तरह के वीडियो लाते रहता है। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।